तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू करेंगे। एकदम धमाकेदार जोरदार तैयारी करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैं पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2010 से और 2022 तक पूरा क्वेश्चन मैं एक तरफ सब कवर करूंगा, पूरा 1 to all, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और एकदम जोरदार तैयारी करेंगे। तो इसलिए हम लोग देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। आज 1 मार्क वाले इंटीग्रल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जैसे देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम स्टेप्स में हम लोग करेंगे और एकदम सटीक तरीके से। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसको हम लोगों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से हम इस वाले से साइन स्क्वायर में अलग डिवीजन देंगे और माइनस, और इस वाले में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डेनोमिनेटर को इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देना है। उसके बाद एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक साइन एक्स बचेगा, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक साइन एक्स ऊपर हमारा बचेगा और नीचे कॉस एक्स अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। यहाँ उसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक कॉस एक्स बच जाएगा और नीचे एक साइन एक्स। बस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा हमारा tan x और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा cot ऑफ x। tan x का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, चाहे तो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ से tan x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और dx इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस इधर से हो जाएगा cot x और dx को अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे तो हम लोग ये वाला स्टेप ना करें, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं यहीं पर। तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x और माइनस cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। इस तरीके से ये होगा हमारा। तो इसको हम लोग मॉडुलस में ही लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्लस ये c, अब ये हो जाएगा log a माइनस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो ये log a अपॉन b बन जाएगा इस तरीके से। इसको हम लोग और भी ऐसा बना सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन हमारा क्या बन जाएगा कॉसेक और ये हो जाएगा इनटू में सेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन को ऊपर लाके हम कॉसेक बना सकते हैं। लॉग की वैल्यू अक्सर मॉडुलस लगाकर लिखा जाता है, क्योंकि लॉग के अंदर निगेटिव वैल्यूज डिफाइन नहीं होती है, तो ऐसे मॉड लगाकर भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से एकदम जोरदार तरीके से करेंगे और पूरा एक तरफ से हर एक क्वेश्चन में कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर इसमें भी वही चीज हम लोग करेंगे सेम, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों को। अब यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1 अपॉन, ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहां कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर आजकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c लगा देंगे। c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हम लोगों को यहां लिख भी देना चाहिए, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c एक आर्बिट्ररी मतलब अपने से एक लिया हुआ कांस्टेंट है, तो ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा tan x प्लस cot x प्लस c। तो ये इसका इस तरीके से
आंसर आ जाएगा और पिछले वाले का आंसर हमारा ये है। इस तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर साइन का पावर 6 लिखा है, नीचे कॉस पावर 8 है, तो इसको हम बना लेंगे कॉस पावर 6x और इंटू कॉस स्क्वायर x। ये हमने कैसे किया, जो साइन की पावर थी ठीक उतना ही पावर हमने कॉस के साथ ले लिया, बाकी अलग कर लिया। 6 और 2 ऐड करके वापस से 8 बन जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये tan का पावर 6x हो जाएगा। और ये ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस, या कॉस ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x बन जाएगा। बहुत बढ़िया, अब आराम है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत बढ़िया जुगाड़ है, अब लेट कर लेंगे tan x की जगह पर t, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। tan x की जगह लेट कर लेंगे t और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो tan x का डिफरेंशिएशन आजकल क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और फिर x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt। x को t के रिस्पेक्ट में करना है तो लिख देना है dx बाई dt, और t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t का t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1, और ये dt इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, और ये हो जाएगा dt। तो बस अब सेक स्क्वायर x और dx इतने की जगह पर हमें क्या मिला, dt, तो बस इसको उठाकर यहाँ फिट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर x को हटा दिया और उसकी जगह पर, इसकी जगह क्या मिला, dt, तो इसको उठा के यहाँ पर ऐसे बैठा दिया जाएगा, ये हो गया। और tan x की जगह हमने क्या एज्यूम किया है, t, तो यहाँ tan x की जगह लिख देंगे t, लेकिन इसकी पावर क्या लगा, 6, तो ये पावर उसी तरीके से लगा रहेगा। अब पावर रूल से क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो इसकी पावर लगी है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और जो भी पावर बनेगी वही चीज अपॉन में आ जाएगी, प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। अब t की जो ओरिजिनल वैल्यू है, t इज इक्वल टू हमने क्या किया था, tan x है, तो यहाँ पर t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे tan x की होल पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। चाहे तो हम लोग यहाँ tan की पावर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे होल पावर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं tan 7x अपॉन 7 प्लस c, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे tan की पावर लगाए चाहे होल पावर, सेम आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अब हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें ऊपर कुछ नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग एक चमत्कार करेंगे, अपने से लिख सकते हैं 1। तो 1 तो भाई लिखा ही जा सकता है, 1 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जानबूझकर हम लोग इसमें करेंगे एक होशियारी, और 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 होता है। अब साइन 1 की जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही क्यों लिखें, क्योंकि नीचे साइन और कॉस का फंक्शन हम लोगों को गिवन है पहले से, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। बस अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे पहले की तरीके से, बस इसको सॉल्व कर देंगे, काम खत्म इसका, ये जाए ऐश करें। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहां से ये कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, और यहां कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आजकल कितना होता है, tan x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट x, यही तो होता है। बस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को एकदम आराम मिल गया बेचारे को। अब इसके बाद हम लोग के पास ये क्वेश्चन है,
ये इतना सुंदर क्वेश्चन, इससे बढ़िया इससे छोटा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। वाह मेरे छोटे लाल, देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा ये, या तो 2 लाइन हो सकता है। साइन इनवर्स की जगह पर हम लोग लिख देंगे कॉस π/2 माइनस एक्स, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं 10th क्लास में। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। 90 को हमने लिख दिया π/2। इससे क्या फायदा हुआ, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर f इनवर्स ऑफ fx होता है तो ये इसकी वैल्यू केवल x आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं होता है, एक तरीके से कैंसिल हुआ लेकिन एग्जैक्टली ये इसकी वैल्यू ही होती है। तो उसी तरीके से कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट वैल्यू यही मिलेगी π/2 माइनस एक्स। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल नहीं होता है। हम लोग आसानी के लिए समझने के लिए बोल देते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, बचा केवल इतना, तो कैंसिल नहीं होता, एक्चुअल में इसकी वैल्यू केवल ये अंदर वाला वैल्यू होता ही है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू x होता है, ये एक्चुअली इससे कैंसिल नहीं होता, इसकी वैल्यू केवल अंदर वाला लिख देते हैं, बस हो गया। तो फिलहाल यही हुआ कि ये केवल ये अंदर वाला बचा। समझने के लिए हम लोग बोल देते हैं आसानी के लिए कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो केवल ये बचा, ठीक है। तो π/2 एक कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करते समय क्या हो जाता है, x लग जाता है। या तो हम लोग ऐसे समझ लें कि π/2 का इंटीग्रेशन हम लोग अलग करेंगे और माइनस x का इंटीग्रेशन अलग, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। π/2 का इंटीग्रेशन अलग हो गया और x का अलग हो गया, तो π/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर केवल dx बचेगा और माइनस का x dx। dx का इंटीग्रल क्या होगा, x माइनस, और यहां पर x का पावर क्या है 1, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर 1 जोड़ देते हैं, पावर 1 बढ़ा दिया जाता है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, और जो पावर बने वही अपॉन में और प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया, ये बन गया। एक्चुअल में हम लोग यहां पर समझ ले कि dx का इंटीग्रेशन x आता ही क्यों है। जैसे dx का इंटीग्रेशन x लिख दिया गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में dx को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 × dx, 1 × dx, क्योंकि 1 तो सबके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 1 आएगा। अब वही रूल लगाएंगे, जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड करेंगे, जो पावर लगाए 1 ऐड करेंगे और वही चीज अपॉन में डाल देंगे, तो 0 + 1 अपॉन में आ जाएगा, तो x का पावर 1 x ही लिखा जाएगा और नीचे 0 + 1 1 लिखा जाएगा, तो इस तरीके से केवल x आता है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी में बोल देते हैं कि dx का इंटीग्रेशन आया x, और इस तरीके से हमें लिख भी देना चाहिए, इतना कैलकुलेशन करने के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पर हम जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको तुरंत तत्काल बाहर कर देना चाहिए, और ये जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा दिया जाए चाहे पावर 1/2, इसका एक ही मतलब है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ लगाना, और इसका हम इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। अब यहां पर x की पावर क्या है, वही रूट मतलब हाफ, पावर हाफ है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या बन जाएगा, -½ अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -½ बस अब वही पावर रूल लगाना है। इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1/2 में अगर हम 1 ऐड करें तो आ जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा पावर 3/2, और यही होल अपॉन में आ जाएगा 3/2, फिर प्लस यही काम यहाँ करेंगे,
इसमें 1 ऐड करेंगे, -½ में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ½ तो बस वही रूल लगाना है, पावर में 1 ऐड करना है ½ तो अपॉन में भी आ जाएगा ½ और प्लस C। ये हम लोग बार बार लिखते चलेंगे, वेयर C इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। C एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब अपने इच्छा से लिया हुआ एक कांस्टेंट है। तो ये 2 उधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2 और ये वाला 3 अपॉन में, ये नीचे वाला 2 आ जाएगा ऊपर और ये वाला 2 इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा, तो 2x की पावर ½ प्लस C, ये 3 से 3 कैंसिल, 2x का पावर 3/2 और 2x का पावर ½ प्लस C। तो ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम लोगों ने फर्स्ट वाले का ये आंसर निकाल लिया था, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का अगला मसाला क्या है अपने पास, ये लिखा हुआ है। इसको कुछ नहीं करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये जब x में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख जाएगा। हैं? क्यों बच्चों, अब आराम है कि नहीं? अब पहले से कुछ आराम मिला है? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर ½ क्योंकि रूट का मतलब पावर ½ होता है, और यहाँ पर लिखेंगे कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 माना जाएगा, और यहाँ इसकी पावर क्या है, ½ है, तो 1 और x की पावर ½ अब वही हम लोग बचपन वाला इसमें खेल करेंगे। 8th क्लास और 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड करेंगे, तो 1 और 1/2 को जब ऐड करेंगे तो 1 और 1/2 ऐड करके तो भाई आजकल 3/2 ही होता है। अब इसको रूल लगाएंगे, वही रूल, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा तो 3/2, और यही जो पावर आया ये आ जाएगा अपॉन में, और यही काम यहाँ करेंगे, 3/2 में 1 ऐड करेंगे। जब 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/2, 2 1 जा 2 और 3 5/2, तो 5/2 और होल अपॉन 5/2। फिर ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, 2x का पावर 3/2 और ये 3 नीचे, उसी तरह ये वाला 2 उलट कर ऊपर चला जाएगा और होल अपॉन 5 प्लस C लिख देंगे, प्लस C इंटीग्रेशन करने के तुरंत बाद C, और लिख देंगे इसमें भी वैसे ही। बार बार हम लोग जब क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो लिख देना है वेयर C इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अपनी अंतरात्मा से लिया हुआ एक कांस्टेंट है, अपने मन से लिया गया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आया है 2 बार, 2011 में और 12 में आ चुका है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बढ़िया एक तरीका समझेंगे, एकदम जोरदार तरीका, किस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक ट्रिक या फार्मूला कह लें, वो हमें याद रखना है। जैसे लिखा है e का पावर x और अंदर लिखा है fx प्लस f'(x). f' का मतलब ये है, यहाँ पर fx लिखा है और प्राइम का मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये fx है और ये इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ साइन लिखा है तो प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पर कॉस लिखा होगा ऐसा, तो इसका इंटीग्रेशन तुरंत तत्काल हो जाता है। इसको करना क्या है, अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया, तो आंसर तुरंत लिखेंगे e का पावर x और इनटू में ये वाला fx प्लस c, तुरंत इसका आंसर हो गया। हम लोग यही वाले को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ना समझ में आओ तो एक एग्जांपल हम लोग ले लें तो और बढ़िया आराम हो जाए। जैसे इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसका अगर आंसर निकालना तो हमें देखना है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, मतलब ये अगर fx है तो ये f'(x) है, मतलब इसका प्राइम लगा देने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो अगर ये fx है तो ये f'(x) मतलब इसका डिफरेंशिएशन है,
तो अगर ये साइन है तो ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो क्या तरीका लिखा गया है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये इंटू ये आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया, ये इंटू ये कर दिया आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो अब यही टेक्निक को हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत आसान तरीका है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेक दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सेक एक्स को पहले tan में करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस, फिर सेक एक्स को हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स और dx बाहर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है इतना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। मतलब अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स मतलब एफ प्राइम बोलते हैं इसको, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो क्या रूल बताया गया, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है ना, मतलब e का पावर x और इंटू एफ एक्स मतलब सेक एक्स लिख देंगे, आंसर हो गया। तो इसका इंटीग्रल आएगा e का पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी। अब कह रहा है कि अगर ये इंटीग्रल इसके बराबर है तो एफ एक्स का वैल्यू निकाल कर बताइए। तो भाई इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया, इतना आया, और इसके बराबर में ये दे रखा है पहले से ही, तो हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, जब ये दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब दोनों साइड को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर e का पावर x का कोफिशिएंट है sec x और यहां e के पावर x का कोफिशिएंट है f ऑफ x, तो बस कंपेयर कर दिया गया। तो sec x इज इक्वल टू आ गया f ऑफ x, या तो ऐसे लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू sec x। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत। तो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को हम लोग तुरंत करेंगे तत्काल। इसके लिए बस एक फार्मूला हम लोग को याद रखना है, बस एक फार्मूला हम लोग को ये पता होना चाहिए, cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, बस इसी को अप्लाई कर देना है और इसमें कुछ करना नहीं है। इसको क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें है -1 और जब यहाँ पुट करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसीलिए और कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी तो cos 2x की जगह ये भी फार्मूला होता है। अब सवाल ये कि इसको क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जब अगर हम इसको लगा देते यहाँ पर तो ये 1 प्लस में है और ये भी 1 तो ऐड हो जाता, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको लगाएंगे क्योंकि इसमें -1 है। और जब यहाँ पुट करेंगे cos 2x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो -1 से +1 कैंसिल, इसलिए जब भी +1 दिखे तो ये वाला लगाते हैं जिसमें -1 आए, और अगर cos के साथ -1 हो तो उसमें ये वाला लगाते हैं जैसे +1 आए, तो कैंसिल हो जाता है, तो आसानी से आ जाता है। बस यही बात है। अब ये हो गया 2dx अपॉन में 2 cos स्क्वायर x। अब 2 से 2 हो गया कट्टो गिलहरी, कोई दिक्कत नहीं। cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आजकल कितना होता है, tan x होता है, अब प्लस सी, बस हो गया इसका खेल खत्म, इसका गेम ओवर हो गया यहीं पर। अब अगला क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लें, एक डायरेक्ट तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं। तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पर नीचे लिखा है fx और ऊपर इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो इसके लिए एक तरीका है कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग और मॉड के अंदर ये नीचे वाला, हो गया आंसर तुरंत। अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट इंटीग्रल के अंदर अगर ऐसा लिखा है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो लॉग के अंदर डायरेक्ट नीचे वाला लिख देंगे, तुरंत तत्काल आंसर आ गया। अब यही टेक्निक हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे, यही तरीका हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, काम खत्म। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे
लेट करेंगे 3x स्क्वायर और प्लस साइन 6x की जगह पर t। ये पूरा डिनोमिनेटर को हमने t एज्यूम कर लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 तो कांस्टेंट है, अपनी जगह पड़ा रहेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और साइन 6x का हो जाएगा cos 6x और फिर उसके बाद इनटू में 6x का करेंगे। जब 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो यही हो गया। और उसके बाद हम लोग x को करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। या तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं ऐसे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, x वाले के साइड हम dx लगा देते हैं और t वाले के साइड dt लगा देते हैं। एक्चुअली ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 2 6x और ये cos 6x इंटू 6। बस जब डिफरेंशिएट करना तो x वाले के साइड dx लिख देना है और जिधर t है उधर dt लिख देना है। तो हम ये ना लिखकर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि x के साइड dx और t के साइड dt। बस हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से 6 निकल गया तो x बचा और यहाँ से 6 निकल गया तो cos 6x dx इज इक्वल टू dt। ये 6 चला जाएगा अपॉन में, बस काम खत्म हो गया अब इसका। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस cos 6x और इंटू में dx, इस पूरे इतने बड़े जानवर की जगह आ जाएगा dt अपॉन 6, dt अपॉन 6। और अब क्या है, यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था t, तो ये अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन में हम लिख देंगे t। अब हमको याद होना चाहिए कि 1, ये 6 तो बाहर चला जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा log t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो चाहे 1 बाई x लिखा हो या t लिखा हो, उससे क्या है 1 अपॉन t का log t। और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, t की ओरिजिनल वैल्यू है ये 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर हम लोग इसको और जल्दी करना चाहें, हालांकि 1 मार्क्स में इतने ठीक है, 3-4 स्टेप में आंसर निकाल लिया गया। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाए कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, अगर MCQ में आ जाए तो तुरंत इसी तरह हम लोग कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6x और प्लस साइन 6x का cos 6x इंटू 6। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम 6 कॉमन लेके बाहर कर दे रहे हैं तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर वाला आ रहा है, तो सीधा लिख देंगे 1/6 तो बाहर आ ही गया, उसके बाद सीधा लिख देंगे log नीचे वाला, तो वही तो लिखा है 1/6 बाहर और log के अंदर ये नीचे वाला लिख देंगे, तुरंत तत्काल आंसर आ जाएगा। हालांकि जब MCQ में आए तभी ऐसा करना है इस तरीके से, और बाकी तो हम लोगों को ऐसे स्टेप्स वाइज पूरा करके दिखाना है बस। अब बहुत बढ़िया, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग तुरंत चुटकी बजाते तुरंत तत्काल करेंगे, इसमें कोई देर नहीं लगेगी। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। कॉस का रेसिप्रोकल कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, तो अगर हम कॉसेक को ऊपर ले जाएं तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो जब सेक नीचे आएगा तो बन जाएगा कॉस। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आजकल कितना होता है भाई, tan होता है, तो स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। लेकिन tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बना देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है कि tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। बस इसका गेम यहीं पर ओवर हो गया, खेल खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये भी देख लेते हैं जरा, 12th वाला। ये इधर क्या बचा हुआ है,
इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा इसको अपने असली पैटर्न में ले आ ले। जो थोड़ा चुलबुलाहट कर रहा है इसको जरा इसके असली रूप में ला लिया जाए। पहले 16 को हम पहले बना सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/x² प्लस a²। तो इसके लिए होता है इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। बस काम खत्म। यहाँ इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a की जगह हमारा 4 लिखा है, तो इसी फॉर्मूले में लिख देंगे a की जगह पर 4 और tan इनवर्स x बाई a मतलब x बाई 4 प्लस c, और यहीं पर इसका खेल समाप्त। बहुत बढ़िया, अति सुंदर क्वेश्चन है ये। इसको बहुत हम लोग आराम से तुरंत निंजा टेक्निक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग डिवाइड करेंगे, 2 में अलग डिवाइड कर देंगे और 3 sin x में अलग। बस अलग अलग डिवाइड करना जो बच्चा सीख लिया उसका जीवन सफल। कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर, और नीचे वाले कॉस स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे, कॉस x इंटू कॉस x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद साइन के अपॉन में एक कॉस हम ले लेंगे, तो साइन अपॉन कॉस आजकल क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस आजकल tan होता है, और कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक। बस इसका गेम ओवर, यहीं पर खेल समाप्त होता है इसका। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस c। तो इस प्रकार इसका काम खत्म। बहुत बढ़िया। इसके लिए हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा है, बस वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे और इसका काम हो जाएगा खत्म। या तो इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये तो एकदम फार्मूले पर एकदम झूले लाल है। ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स प्लस c। इसमें क्या रखा है, ये तो ऐसे ही एकदम खेल वाला क्वेश्चन है। ये फार्मूला है, ये 2011 में आया, फार्मूला पूछ लिया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस c। इसका काम यहीं पे खत्म। तो इस प्रकार